राधे राधे दोस्तों। तो कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की मतलब जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कितनी रह सकती है। देखिए मैं भी कोई श्योर नहीं हूँ, बट मैं आपको जो गूगल के हिसाब से जो डेटा है, क्योंकि जो गूगल पे पहले जो दिया जा रहा था ना वो कुछ और था और अभी जो है ना वो कुछ और दिखा रहा है। तो 30 अक्टूबर को गूगल पे आया है ये, तो आप ये देख सकते हैं कि डेटा जो है ये दिया जा रहा है। तो इस डेटा के अनुसार मुझे लगता है कि जो गर्ल्स की रहने वाली है ना वो ठीक दिया है इसमें कि गर्ल्स कितनी रह सकती है स्कोर वाइज। बट जो बॉयज़ की कट ऑफ दी है ना वो मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि जो बॉयज़ हैं स्टार्टिंग के शिफ्ट्स का तो मान सकते हैं कि उनका स्कोर कम रहा होगा, बट जो लास्ट की जो शिफ्ट्स रही हैं उनमें अच्छा स्कोर किया है बॉयज़ ने। तो और काफ़ी ऐसे बॉयज़ हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, तो मैं 40% मान सकती हूँ बॉयज़ होंगे जिनका कम स्कोर होगा। तो और बाकी के जो 60% है उन्होंने एवरेज स्कोर किया, ये नहीं कह सकती बहुत हाई स्कोर किया, बट एवरेज स्कोर किया है। तो मतलब मैं अगर बॉयज़ की कट ऑफ की बात करूँ तो 195 प्लस तो रहेगी। गर्ल्स की कम रह सकती है, गर्ल्स की मुझे लगता है यही डेटा रहेगा। और जो सेकंड मेरिट की बात थी कि सेकंड मेरिट लगेगी या नहीं लगेगी, तो मुझे लगता है कि हाँ लगेगी मेरिट, क्योंकि देखिए 2400 मीटर कम नहीं होता। मैं भी रनिंग कर रही हूँ, अब ठंड का टाइम हो रहा है, ठंड में वैसे भी पता ही आपको बहुत आलस आता है, नहीं हो पाता। जैसे हफ्ते के 7 दिन होते हैं तो 7 में से मैं भी 3 या 4 दिन ऐसे निकल ही जाते हैं, मतलब 3-4 नहीं, 2 या 3 दिन मान लो हो जाता है कई बार कि मैं जा नहीं पाती रनिंग पे, ठंड की वजह से आँख नहीं खुलती और बहुत ज़्यादा लेजीनेस आता है, क्योंकि देखिए पूरे दिन पढ़ना भी होता है, फिर कुछ घर के भी काम होते हैं, है ना। फिर उसके बाद फिर अब जब आप रनिंग करोगे ना रेगुलर, तो रनिंग करने में ना आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि आपके शरीर में इतनी ज़्यादा थकान महसूस होने लगेगी ना, पूरे दिन आपको बहुत ज़्यादा नींद भी आने लगती है, तो हो नहीं पाता है। और मतलब पढ़ाई वढ़ाई करने बैठो ना आप, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही है, कभी पैरों में दर्द हो रहा है, नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं। और ठंड के टाइम में तो वैसे भी, ठंड में तो आलस में तो वैसे भी बहुत समझते हैं कि ठंड में हो नहीं पाता, तो वैसी चीज़ें हो रही हैं। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने रनिंग अभी भी बंद कर दी है, ग्राउंड पे नहीं आते, रनिंग नहीं करते, है ना। काफ़ी संख्या में कर रहे थे, बट अभी ये हो सकता है, मतलब कुछ दिन आते हैं कुछ दिन नहीं आते। और तो जैसे कि बॉयज़ का बताऊँ तो उनको 4800 मीटर रनिंग करनी है, तो वो तो अपना मैनेज कर लेंगे, क्योंकि लड़कों की स्ट्रेंथ होती है तो वो कर लेते हैं, ठीक है। 5-5 किलोमीटर 4800 मीटर कोई वो आम बात है, वो अपना प्रैक्टिस के साथ कर लेंगे। लेकिन बात आती है गर्ल्स की, गर्ल्स में ये होता है कि कर नहीं पाती है रनिंग 4800 मीटर। अभी भी देखें तो मुझे अभी भी एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली जिसका 14 मिनट या 14 मिनट से कम का टाइमिंग आ रहा हो। हर किसी का 15 मिनट कुछ सेकंड आ रहा है, किसी का 16 मिनट कुछ सेकंड आ रहा है। एग्जैक्ट टाइम नहीं आ रहा है जो हमें चाहिए। हमें चाहिए 14 मिनट भी नहीं, हमें 14 से पहले कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे अभी तो आप सिंगल अकेले दौड़ रहे हो, ठीक है। अब वहाँ पे आप ग्राउंड में 100 लड़कियों के साथ दौड़ोगे, कोई पता नहीं आप आगे हो या पीछे हो, भीड़ में कहाँ दौड़ोगे, उसमें तो स्पीड आपकी प्लस माइनस होगी, है ना। तो उस हिसाब से हमें देख के चलना है, अपने बनाकर चलनी है स्पीड अपनी। मेरा भी कुछ खास ज़्यादा टाइमिंग आ नहीं रहा है, मेरा भी 15 मिनट कुछ सेकंड्स आता है टाइमिंग पूरा डिस्टेंस का, तो कुछ कम तो हो नहीं रहा, फिर भी ठीक आती है। अब उसे कोशिश करेंगे कम करें। तो अब बात करते हैं सेकंड मैरिट का क्या इशू है। सेकंड मैरिट मुझे लगता है कि हाँ लगेगी सेकंड मैरिट। क्यों लगेगी? क्योंकि अब भी लड़कियाँ प्रॉपर रनिंग कर नहीं पा रही हैं, कुछ जाती हैं तो कुछ नहीं जाती हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है रिज़ल्ट भी कभी भी जारी हो सकता है, आने ही वाला है रिज़ल्ट, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। मतलब मान लीजिए आज कितनी तारीख है, आज आई थिंक एक सेकेंड, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, आज 17 तारीख हो रही है, तो 17 नवंबर है आज। तो मुझे लगता है कि 22 तारीख तक कहा गया था, तो हाँ इसी वीक के अंदर रिज़ल्ट कभी भी जारी कर दिया जाएगा, इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात है नहीं। और मुझे लगता है कि जैसे कुछ लोगों को भी ये भी रहेगा ना कि DBPST पहले होगा, तो और क्या कहते हैं, कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि मेडिकल पहले होगा या फिज़िकल, तो फिज़िकल पहले होगा, मेडिकल बाद में होगा आपका। तो DBPST के लिए अगर जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो अभी आपके पास समय है, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें ठीक कर सकते हैं, उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। मैंने डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड एक वीडियो बना के अपलोड कर रखी है ऑलरेडी, आप उसे देख सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या इशू है आप उससे देख सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी उस चीज़ के लिए। और अब देखिए, अब बात करते हैं कि जैसे कि स्कोर तो गूगल के हिसाब से आपको पता लग गया कि ये डेटा रहने वाला है। अब बात ये करते हैं कि जैसे कि जो कम नंबर वाली गर्ल्स थी, मतलब 130-40 वाली जो गर्ल्स थी, उनका क्या होगा। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, एक वीडियो तो मैंने भी आपके लिए बनाई थी
कि 130 140 नंबर जिनके भी हैं वो रनिंग करो, रुको मत। वो पता है क्यों बनाई थी? इसलिए बनाई थी ना, क्योंकि देखिए रिज़ल्ट उस टाइम पे ये था कि आंसर की आ चुकी है, तो मतलब कल परसों में रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। ये नहीं बताया था भर्ती बोर्ड ने कि 22 तारीख तक रिज़ल्ट जारी करेंगे, इतनी जल्दी नहीं करेंगे, मतलब अभी तक हो जाना चाहिए था जारी, है ना, तो तब नहीं बताया था, ठीक है। तो उस बेस पे मैंने आपको बता दिया। अब क्या हो रहा है, चंद व्यूज़ के लिए यूट्यूब पे सब कह रहे हैं कि जिनके 110 120, मैंने आपको भी पिछली वीडियो में भी बताया कि एक किसी ने कहा था कि 40 क्वेश्चन जिनके सही हैं वो भी रनिंग करो। यार 100 नंबर से कम का किसी का सिलेक्शन आज तक कभी हुआ है ना, आगे जीवन में कभी हो पाएगा सिलेक्शन। मैं बता रही हूँ, डिमोटिवेट मत होना प्लीज़। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें वो। हाँ, लेकिन ये कह सकते हो जिनके 130 140 150 है ना, वो रनिंग कर सकते हैं। उनके लिए है जिनके स्टार्टिंग वाली शिफ्ट में थे, मतलब 23 तारीख को और 24 तारीख को जो पेपर हुए हैं और 25 को हुए, वो वाले कर सकते हैं। जिनके 30 31 में शुरू वाली शिफ्ट में हुई हैं एग्ज़ाम्स, वो कर सकते हैं, क्योंकि यह देखिए नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा। ये है, ये हकीकत है, पिछली भर्तियों में भी मिला है, इस भर्तियों में भी आपको नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकती 30-35 नंबर मिलेंगे, लेकिन हाँ 15 to 20 मार्क्स आपको स्टार्टिंग की शिफ्ट में मिलेगा इन एन एवरेज, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। तो जिनका 140 है वो 150-55 पे आ जाएंगे, जिनका 150 है वो 160-65 पे आ जाएंगे, है ना, ये हो जाएगा, है ना। जिनका 130 है वो एटलीस्ट 150 तक तो आएंगे। क्या पता सेकंड मेरिट हमारी 150 से ऊपर जाए ही ना, है ना, हो सकता है, क्या पता टच कर जाए। और रनिंग देखिए, मेरा अब कहना ये है उन लड़कियों से जो मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही है कि दीदी हम आगे करें क्या क्या ना करें, कुछ तो इसलिए परेशान होंगी जिनकी ओवर एज हो रही होगी और फैमिली का प्रेशर भी था कि लास्ट भर्ती है देख लो वरना शादी वादी करवा देंगे। अगर ऐसा कोई सीन है तो मैं देखो एक ही चीज़ कहूँगी कि थोड़ा सा भगवान पे भरोसा रखो, भगवान से कहो कि मेरे साथ ऐसा वैसा ना करें, ऐसा मतलब जो भी आपको ठीक लगे तो ठीक है। और एक ही चीज़ कहूँगी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करो और रनिंग करना बिल्कुल बंद मत करना, क्योंकि कम से कम नंबर वाली लड़कियां भी रनिंग कर रही हैं, एक होप लेके रनिंग कर रही हैं कि क्या पता सेकंड मेरिट लेके हमारा नाम आ जाए, हमारा नाम आ जाए। आप लोग को भी कहूँगी रनिंग करो, लेकिन जब तक करते रहो जब तक फिज़िकल कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि अब हम जो डिपेंड है फिज़िकल पर डिपेंड है। फिज़िकल में जैसा भी स्कोर होगा लड़कियों का, मतलब जैसा परफॉर्मेंस होगा उनका, मतलब क्लियर कर ले रही हैं तो सीधी सी बात है नहीं लगेगी, और अगर उसमें डिस्क्वालीफाई हो रही हैं तो सीधी सी बात है सेकंड मेरिट लगेगी, और वो चांस आपको छोड़ना नहीं है, आपको उसमें फ़ायदा लेना है, ठीक है। और रही बात ये जो यूट्यूब पे वीडियोस के ये व्यूज़ के चक्कर में आपको कोई भ्रम फैला रहा है ना, 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन और 130 कट ऑफ जाएगी, 140 कट ऑफ जाएगी, तो देखिए मैं अपना रियल डेटा के हिसाब से बताऊं तो जो रियल बात है आप लोग भी सहमत होंगे, ये जो गूगल का डेटा है ना, मेरे हिसाब से यही कट ऑफ रहने वाली है, ना इससे प्लस जाएगी ना इससे माइनस जाएगी, मेरे हिसाब से ये चीज़ें हैं, ठीक है। आप गूगल पे चेक करेंगे ना आपकी, तो उसमें ये भी पता चल जाएगी कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन सा सेक्शन था जो टफ़ आया था और कौन कौन सा ईजी आया था और कौन कौन सी शिफ्ट में, ये भी गूगल डेटा दे रहा है और कुछ गलत नहीं दे रहा, वो सही डेटा दे रहा है गूगल, ठीक है, आप वो देख सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि सेकंड मेरिट हाँ लगेगी, रनिंग लड़कियों को बंद नहीं करनी है। सेकंड चीज़, ये जो यूट्यूब पर भ्रम फैला रहे हैं ना व्यूज़ के चक्कर, इनकी बातों में नहीं आना है। सबको देखे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, सबको व्यूज़ चाहिए, सब इसलिए आपको पागल बना रहे हैं सिर्फ, और आप उनके सुन के बन जा रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको वही थोड़ा सा आपके एक नॉलेज के लिए बताना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ों में मत पड़ो, और जिनके बहुत कम स्कोर हैं डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ये पहली भर्ती नहीं है, क्या पता भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा बेटर सोच रखा हो, है ना। तो आप नेक्स्ट की तैयारी कीजिए, हमने भी बहुत फेलियर देखे हैं और कोई कंफर्म नहीं है कि अभी भी होगा या नहीं होगा, आगे भी हो सकता है फेलियर देखने को मिल जाए। देखिए अगर हार मान के बैठ गए तो जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं होगा। बात यह है कि अपने आप को मोटिवेट रखो और नेक्स्ट की तैयारी में रखो, ये नहीं तो सही क्या अगला निकलेगा। और वैसे भी अपकमिंग भर्ती है हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो जिनका इसमें नहीं हुआ वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मत खो, वो करो। दिल्ली पुलिस का देखिए दिसंबर में जो कैलेंडर जारी होगा उसमें बता दिया जाएगा कितनी पोस्ट और कब आ रही है, और मेरे हिसाब से जो संभावित है वो फरवरी है, फरवरी में जो है नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो जिनको अभी मौका मिला है वो उसकी तैयारी करो, जिनका आरपीएफ का है या एनटीपीसी है वो उसको टारगेट करो, और अभी एसएससी जीडी का भी तो है वो करो, ठीक है। लेकिन डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स है, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, आप उन्हें लो। ज़रूरी नहीं है एक नौकरी नहीं हमें पूरा बर्बाद कर, एक नौकरी के लिए इतना परेशान होने की किसी को। और
रही बात कि खुश रहो, हैप्पी रहो, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ पे इशू आएगा, फिर आप रनिंग भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखिए ठंड का वैसे भी टाइम चला, अब धीरे धीरे ठंड बढ़ ही रही है। बहुत ठंड होने के बाद अभी तो वैसे भी आप सोच रहे हो ना, अगर अभी आप एक हफ्ता और बीत जाने दो और ठंड हो जाएगी। सुबह सुबह पता है मैं भी रनिंग करने जाती हूँ ना, तो स्वेटर पहनने के बाद क्या हालत ख़राब हो जाती है रनिंग में। रनिंग करने के बाद तो नहीं, लेकिन बहुत जाते वक्त ना ठंड में बहुत लगती है, बहुत ठंड लगती है। तो यही कहूँगी, खुश रहो, हैप्पी रहो, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करो, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, और फालतू लोगों की बातों में आने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरा मेरा काम बस ये था आप लोग को अवेयर कराना, तो मैंने आपको वो चीज़ की। रही बात, अगर मेरी बातें आपसे सहमत होंगे तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि हम आपकी बात से सहमत हैं, और अगर मेरी कोई बात या मेरी कोई दी गई जानकारी आपको गलत लगे तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस चीज़ पे देखूँगी अगर गलत होगी। वैसे मुझे तो नहीं लगता मैंने कुछ गलत आपको बताया है, ये जेन्युइन बातें मैंने आपको बताई हैं। अगर कुछ गलत होता भी है तो मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगी। और रही बात, आपको अगर पसंद आता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मेरे को कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। ठीक है, ओके, तो आज इतना ही बताऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी राधे राधे एंड गुड नाइट।